नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वेरियस पोस्ट पे अलग अलग पदों पे जो है वाकई इंटरव्यू की भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती डायरेक्ट सीधी भर्ती होने वाली है। कोई रिटन एग्जाम नहीं है, आपको सीधे वाकई इंटरव्यू में जो है आवेदन फॉर्म और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर जाना है और आपको अपीयर होना है वाकई इंटरव्यू में। वाकई इंटरव्यू कब होने वाला है, किस किस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई, उसके लिए योग्यता क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है और वाकई का जो एड्रेस है वाकई इंटरव्यू का जहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है उसका एड्रेस क्या है, पूरा जानकारी हम आपको जिस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड के अंदर निकाली गई वाकई इंटरव्यू डायरेक्ट भर्ती की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे लाइव अपडेट में बीमा सखी योजना के लिए वैकेंसी है, इसके अलावा बिहार बोर्ड रिक्रूटमेंट आपको ये देखने को मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसका वैकेंसी, इसके अलावा उसका सिलेबस। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है 71वीं की बहाली जो चल रही है बीपीएससी के द्वारा, सीएसआईआर के द्वारा जो है कई सारी वैकेंसी निकाली गई, जीएसटी और जीएससी के द्वारा फ्री कोचिंग योजना की बहाली यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है, आप यहाँ पे जो है बहुत सारी वैकेंसीज की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ये बिहार बोर्ड रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक अच्छे से जो है लिखा गया है। 64 वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है और यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कब इंटरव्यू होने वाला है वो आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वाकई इंटरव्यू का जो मतलब स्थान है, वेन्यू है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। कितने प्रकार के पद है यहाँ पे आपको दिखाया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सैलरी वगैरह के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया और नीचे आएंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन है, जो ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट है जिसके माध्यम से आप जो है पूरी जानकारी को पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको सारी जानकारी बताई गई। तो चलिए मैं आपको डिटेल में जो है बताता हूँ इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहाली जो है आपकी निकाली गई है और यहाँ बोला गया कि समिति के विभिन्न यहाँ पे पदों के लिए जो है सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड पर्सन है और जो कर्मचारी है या गैर सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत जो वर्किंग पदाधिकारी के नियोजन के लिए वाकई इंटरव्यू की सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। मतलब ये जो भी बहाली है फ्रेंड्स उसमें सबको यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। फ्रेशर इन द सेंस मतलब उनके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कार्यरत नहीं है, वो नहीं जा सकते। यहाँ पे वही लोग जाएंगे जो पहले से रिटायर पर्सन है या कोई कर्मचारी गैर सरकारी या निजी संस्था प्राइवेट में कहीं काम कर रहा है या कहीं ना कहीं मतलब काम कर रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग यहाँ पे जा सकते हैं इस भर्ती के लिए वाकई इंटरव्यू। कोई आपको पहले से फॉर्म नहीं भरना है, सीधे आपको जो है 18 जून को सुबह 11 बजे आपको जो है ये देखिए आपका समिति मुख्यालय सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना 8,17 में वाकई इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। मतलब इसी एड्रेस पे जो है आपको पहुंचना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये जो है ऑफिशियल एड्रेस है, पटना में है। यहाँ पे आपको वाकई इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ एक आवेदन फॉर्म है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर उसमें भर लेंगे खुद के हैंडराइटिंग से और लेके जाएंगे। अब इसमें देखिए निगरानी पदाधिकारी के एक पद है जिसमें बोला गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा या राज्य सेवा या केंद्र सरकार के किसी संस्था से आप रिटायर पर्सन है तो फॉर्म भर सकते हैं, अथवा जो है राज्य सरकार की परीक्षा समिति के सेवारत पदाधिकारी भी है तो अभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू में जा सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको जो उप सचिव की बहाली जिसमें 5 पद है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें भी बिहार प्रशासनिक सेवा था, बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी रह चुके हैं आप तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपकी 5 बहाली है। इसके बाद उप निदेशक आईटी के लिए एक पद है जिसमें एमआई यानी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमटेक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस आईटी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के उसके नियंत्रण जो है आप जो है अर्ध सरकारी या किसी भी प्रतिष्ठित संस्था से या कंपनी में कंप्यूटर या आईटी क्षेत्र में कम से कम 6 वर्षों का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी जो है 1,05,000 पर महीने आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत से ऐसे मतलब कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी प्राइवेट संस्था में और इस प्रकार के क्वालिफिकेशन धारक करके जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकारी ही चाहिए, आप प्रतिष्ठित निजी संस्थान, निजी मतलब प्राइवेट संस्थान में भी काम कर रहे हैं या कंपनी में कंप्यूटर आईटी के प्रक्षेप में 6 वर्षों का आपके पास कार्य अनुभव है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पद है फ्रेंड्स वो आपका सहायक के पद है। इसमें 13 वैकेंसी आप देखेंगे, इस प्रकार से 52 पद इसमें वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी सहायक की बहाली निकाली गई है। अब इसमें बोला गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेवानिवृत्त सहायक जो है सिर्फ यहाँ पे वाकई इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इसका जो है यहाँ पे सैलरी जो आपको पहले से निर्धारित किया गया है वही उसी के अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर टेक्नीशियन की एक बहाली है जिसमें आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया हुआ है, इस फील्ड में बीई बीटेक आपने किया है, बीसीए किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर में स्नातक की डिग्री किया हुआ है, 2 वर्षों का कार्य अनुभव है, तो जा सकते 70,000 सैलरी आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके पास जो है 4 वर्षों का अनुभव भी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम में रख रखाव के 2 वर्षों का अनुभव और जो भी सर्वर होते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का अनुभव हो उसमें आपको जो है कम से कम यहाँ पे जो है वांछित जो है मतलब यहाँ पे डिजरेबल बट नॉट कंपलसरी यहाँ पे जो आपको मैंडेटरी नॉलेज यहाँ पे चाहिए। तो ये भी काफी शानदार भर्ती। इसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक बहाली है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपका बीई बीटेक या बीएससी या बीसीए या एमसीए या एमएससी आईटी में यहाँ पे या बीएससी के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा आपने किया तो आप इसके लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं। इसमें भी आपको न्यूनतम 4 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, किसी प्राइवेट में या कहीं ना कहीं अर्ध सरकारी में या किसी न किसी गवर्नमेंट में भी किसी एक में, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे कंपनी से या कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट कंपनी से अनुभव चाहिए। 75,000 सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सहायक प्रोग्रामर की बहाली है, बीटेक बी कंप्यूटर साइंस या एमसीए या एमएससी आईटी अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 3 वर्षों का प्रोग्रामिंग का आपके पास अनुभव है, 70,000 सैलरी यहाँ पे आपको एक मुश्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है जो कि आप देख सकते हैं बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, एमएससी या एमसीए या एमएससी या एमसीए अगर आपने किया हुआ है, आईटी से तो फॉर्म भरेंगे 75,000 सैलरी आपको मिलेगा। इसमें भी 4 वर्षों का अनुभव है। तो ये जो है पद है सहायक सचिव की बहाली, ये रिटायर्ड पदाधिकारी के लिए है। बाकी कुछ रिटायर्ड पदाधिकारी के लिए, बाकी जो है कुछ प्राइवेट से आपके पास एक्सपीरियंस है और उसमें आपने जो काम किया तो आप इन सब भर्ती के लिए वाकई इंटरव्यू में जा सकते हैं। ये डायरेक्ट बहाली है, कहीं आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 जून के डेट में देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे कुछ जो है बताया गया कि जो भी मतलब पद पे आप मतलब नियोजन चाहते हैं उससे संबंधित आप विद्यालय के जो ऑफिशियल मतलब एड्रेस है वहां पे आप जाएंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा के ऑफिशियल एड्रेस पे, जिसमें आपको वाकई इंटरव्यू डायरेक्टली जो है लिया जाएगा, जिसमें आपको अपना बायोडाटा और आवेदन पत्र, ये देखिए ये आपका आवेदन पत्र है, बहुत सिंपल सा आवेदन पत्र है, 10 को चीजों भरना आपको खुद के राइटिंग में यहाँ हस्ताक्षर कर लेंगे और इसके साथ जो भी वांछित शैक्षणिक योग्यता है, प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब आप इंटरव्यू में लेकर जाएंगे और डायरेक्टली आप 11 बजे पहुंचेंगे, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ बोला गया संविदा का नियोजन, हालांकि वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है लेकिन परमानेंट यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे हम देखेंगे सेवानिवृत्त कोई पदाधिकारी है तो उनका जो कार्य अवधि होगा वो 11 माह की यहाँ पे बोला गया है। तत्पश्चात अगर संतोषजनक पाया जाता है तो उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि सेवानिवृत्त अभ्यर्थी के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष यहाँ पे बताई गई है। उम्र सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी उम्र के हैं तो आप जा सकते हैं। गैर सरकारी निजी संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया कि 15 दिनों के पारिश्रमिक के समतुल्य विशेष मानदेय यहाँ पे आपको दिया जाएगा 6 महीने का सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात। ये सब जानकारी है और बाकी बताया गया कि विद्यालय की विभागीय वेबसाइट पर आप जो है सभी जानकारी को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप वाकई इंटरव्यू पे जा सकते हैं। आपको मैंने बताया नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और सारी जानकारी को प्राप्त करके आप जो है इसके लिए फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत मतलब डायरेक्टली आप जो है जा सकते हैं इंटरव्यू में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।